हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आखिरकार वैज्ञानिकों ने एलियन का ठिकाना ढूंढ ही लिया। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां पर एलियन होने का दावा किया है। ब्रह्मांड में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, पहला तो ब्लैक होल और दूसरा है एलियन। जब भी हम एलियन की बात करते हैं तब हमारे अंदर एक ऐसी अनोखी उत्सुकता बनती है जिसको कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसे में ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोगों को एलियंस के बारे में जानना और पढ़ना आजकल बहुत ही अच्छा लगने लगा है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम एलियन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एलियन के बारे में जानकारी देना हमारा काम है। खैर, एलियन के बारे में एक गजब की बात यह है कि आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में इनके घर को ढूंढने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये भी पता नहीं है कि आखिर एलियन सच में होते हैं या नहीं, और अगर सच में होते भी हैं तो ये आखिर कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है और इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो चलिए एक नज़र ऐसी ही रोचक विषय पर डालते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड में एलियन कहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए साथ में मिलकर हम एलियंस का घर ढूंढते हैं। अभी तक किसी ने भी विकसित एलियन सभ्यता के बारे में कुछ खास खुलासा नहीं किया था। यहाँ तक कि किसी को भी एलियन के ठिकाने का पता तो दूर, इसके बारे में कुछ भनक भी नहीं लग पाई है। परंतु हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों को ये लगने लगा है कि एलियंस अगर ब्रह्मांड में होंगे तो डायसन स्फीयर नाम के एक गोलाकृति सूर्य के जैसे कई सारे सितारों के मंडल के पास होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये सलाह भी दी गई है कि इधर उधर खोजने के बजाय हमें इसी डायसन स्फीयर के आसपास एलियंस को खोजना चाहिए। इसी जगह पर ही हम एलियन को खोजकर उनके सही संख्या और उनके आधुनिकता के बारे में भी हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। कईयों के अनुसार यहाँ ऐसे ऐसे एलियन की सभ्यताएं हो सकती हैं जो कि हमारी सभ्यता से भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो सकती हैं। कोई भी उन्नत सभ्यता को फलने फूलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर किसी चीज़ में ऊर्जा का महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर बसने वाले 7.8 अरब लोग हर वर्ष 580 मिलियन जूल की ऊर्जा का खपत कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी मात्रा में ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें लगभग 14,000 मिलियन टन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के तौर पर जैव ईंधन को काम में लिया जाता है, परंतु आने वाले समय में हमें सबसे ज़्यादा सूर्य के ऊपर ऊर्जा के लिए निर्भर होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि अगर इंसान पृथ्वी के हर एक इंच के ज़मीन पर सोलर पैनल लगा दें और उससे ऊर्जा को इकट्ठा करने लगें, तब भी इतनी ऊर्जा सूर्य के 1 सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा के बराबर नहीं होगी। खैर, एक नए एलियन वाले सभ्यता को बढ़ने के लिए डायसन स्फीयर वाली थ्योरी को सबसे पहले 1960 ईस्वी में फ्रीमैन डायसन ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार अगर एक परग्रही सभ्यता को बढ़ना होगा तब उन्हें अपने सोलर सिस्टम में मौजूद एक सितारे की ऊर्जा को इकट्ठा करके उसका सही से उपयोग करना होगा। खैर, डायसन की थ्योरी के अनुसार ऊर्जा के सॉलिड स्फीयर को हकीकत में बना पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी एक सभ्यता को बढ़ना है तो उसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर अपने सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद एक सितारे को ठीक केंद्र में रखकर उससे ऊर्जा को सोखना होगा। इससे उस सभ्यता की ऊर्जा की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो सकती है। परंतु दुख की बात यह है कि इस तरह के स्फीयर यानी कि डायसन स्फीयर काफ़ी समय तक स्टेबल नहीं रह सकते। चरम टाइडल और स्टेशनल फोर्स के कारण स्फीयर सहज तरीके से टूट सकता है। एक खास बात यह भी है कि
एलियंस की सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, उन्हें लंबे समय तक बचे रहने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे डायसन स्फीयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक सितारे की अपनी एक जीवन सीमा होती है और सितारों की जीवन सीमा खत्म होने के बाद ये ऊर्जा का स्रोत बनकर नहीं रह सकता है। तो उन्हें ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। अगर एलियन की सभ्यता हमारे सूर्य के जैसे सितारे के चारों तरफ बनता है, तब एक दिन ये सितारा रेड जॉइंट में बदलकर आखिरी में ठंडा सफ़ेद डॉर्फ प्लैनेट में तब्दील हो जाएगा। इससे जिन जिन जगहों पर भी जीवन पनप रहा होगा, वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा होकर जीवन का नामो निशान ही मिटा देगा। वैसे यहाँ पर एलियंस के लिए दो विकल्प बचेंगे। पहला तो ये कि उनको अपना घर छोड़कर एक नए दूसरे ग्रह पर जाकर बसना होगा। दूसरा विकल्प ये है कि उनको ऊर्जा के स्रोत के कई सारे स्रोत अपने ग्रह के पास ही बनाकर रखना होगा, जिससे उन्हें अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाना ना पड़े। इसलिए उनके द्वारा ऊर्जा के इतने बड़े बड़े स्रोत को बनाकर फिर एक नए सितारे तक ट्रैवल करना वैज्ञानिकों को ज़्यादातर यह संभव नहीं लगता है। ये चीज़ एलियन सभ्यता और डायसन स्फीयर से जुड़ी कई सारी बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़कर रखता है। वैसे इससे वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छा चांस क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे वैज्ञानिक खाली डायसन स्फीयर और व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट को एक साथ खोज लेते हैं या उनके तादाद को अच्छे तरीके से गिन लेते हैं, तब वे आसानी से एलियन सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैसे एक सर्वे से पता चला है कि हमें अभी तक किसी भी डायसन स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि डायसन स्फीयर असल में अंतरिक्ष में नहीं होते हैं। वैसे अगर एलियन के द्वारा बनाए गए डायसन स्फीयर असल में होते भी हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए कई सारे सितारों को विश्लेषित करना होगा। वैसे इनको ढूंढने के लिए हमें कई सारे मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई डायसन स्फीयर किसी सितारे के ज़्यादा पास या ज़्यादा बड़ा होगा, तब सितारे से आने वाले प्रकाश की किरण को ये ब्लॉक कर देगा, जिससे हमारे पृथ्वी तक सितारे की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। ये ही वजह है कि हमें ये स्फीयर नहीं दिखते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्फीयर अंतरिक्ष में इंफ्रारेड सिग्नल को छोड़ते होंगे, जिससे शायद इन्हें ढूंढना आसान हो जाए। अभी तक हमें व्हाइट ड्वार्फ वाले प्लैनेट तो मिले हैं, परंतु उनके पास डायसन स्फीयर देखने को नहीं मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि हमको आगे चलकर इन्हें खोजने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डायसन स्फीयर पर एलियन सभ्यता बच सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।